मसल मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। सुल्तानपुर में राशन योजना बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन एकाएक यहाँ लोगों के साथ बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। किसी ने लोगों तक सड़ा हुआ अनाज पहुंचाने की कोशिश की और शिकायत करने पर खुद ही अपनी बात पर अड़ा रहा। उस शख्स को ये तक महसूस नहीं हुआ कि अगर उसका सड़ा हुआ राशन कोई खा लेता तो उसके साथ क्या होता। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सरकारी राशन की दुकान पर चावल की बोरियां आई, इनमें से बुरी तरह बदबू आ रही थी। मामला नगर कोतवाली के गोलाघाट पर बने सरकारी राशन की दुकान का बताया जा रहा है। यहाँ कई बोरी खराब और बदबूदार चावल जनता को बांटने के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है बड़ी मात्रा में ये कई बोरी चावल सड़े हुए थे। इनकी बोरियों को ही देखकर लग रहा था कि इनमें जो भी राशन है वो पूरी तरह से खराब है। इसकी सप्लाई मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के जरिए की गई थी, लिहाजा दुकान से मनीष गुप्ता ने कॉल करके ठेकेदार से इसकी शिकायत कर दी, जिस पर ठेकेदार ने कहा कि राशन वापस नहीं जाएगा। लेकिन कई बार बहुत देर तक बात करते हुए मना करने पर लास्ट में ठेकेदार ने कहा कि इसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन रिप्लेस किया जा सकता है। जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मामला ये है कि रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पे उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। अब राशन पूरी तरीके से एकदम बदबू कर रहा है। अब पब्लिक अब इसको लेगी तो हमें को ही। ये इसमें एक मामला और आ रहा था कि अगली बार आपने जो है उत्तरवाही पैसा नहीं दिया था ठेकेदार से, जिससे वो खिन्न थे। जी। वो आपसे कह रहे थे कि शायद आपको धमकी दी, उस मामले में आप थोड़ा संज्ञान लें। जी, पिछली बार जून महीने में जैसे सरकार की तरफ से आदेश था कि डोर स्टेप डिलीवरी है कि खाद्यान्न कोटेदार के दुकान तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की डिमांड होने लगी। पिछले महीने हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस महीने हमसे ये कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, जिससे हम काफ़ी थोड़ा सा डर गए थे और हमने आप लोगों का सहयोग किया। खाद्यान्न आपको कब पहुंचना चाहिए था? खाद्यान्न आपको कब पहुंचना था? कितने दिन लेट आपका खाद्यान्न? हमारा खाद्यान्न लगभग 4 दिन लेट पहुंचा है। 3 दिन पहले ही हमारी TD कट गई थी और कल रात में 9 बजे हमारा खाद्यान्न हमारे दुकान पे आया। मनीष को एक तय समय दिया गया कि उस समय पर आकर के उस चावल को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन घंटों बीत गए और किसी ने कॉल करने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बाद मनीष ने सीधे इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए पूर्ति विभाग की टीम को जांच के लिए भेज दिया। पूर्ति निरीक्षक रजनीश उपाध्याय ने बताया कि चावल पूरी तरह से खराब है, ये भीगे हुए चावल हैं और हो सकता है कि बोरी में बंद होने के कारण ये सड़ गए हैं। इसके सैंपल्स अब आगे भेजे जाएंगे और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। भीगा हुआ चावल है, बोरी में बंद है, उससे हो सकता है कि बदबू आ गई हो। उसको भी सैंपल उसका ले लिया गया है और उसको सैंपल को विश्लेषण करा लिया जाएगा। चावल को इसको रिप्लेस कराया जाएगा। और कितनी बोरियां? विक्रेता बता रहे हैं 26 बोरी है। फिलहाल पूर्ति निरीक्षक का कहना है कि इसकी रिपोर्ट अब उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी और पूरी जाँच के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉक, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।